नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त बालम दास और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं बालम व्लॉग्स के नाम से। गाइस, टुडे आई विल टीच यू दैट हु इज पावरफुल। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हु इज पावरफुल, यानी पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है, ताकतवर जो है वो कौन है। अब यहां पे मैंने लिखा है नंबर 1 मैन और एनवायरनमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैन जो इंसान है, जो बंदा है, वो पावरफुल है या फिर एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल। हमारा माहौल पावरफुल है या इंसान पावरफुल है। अब ये बात समझाने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल टीचर हूं, ये आप सब समझते हैं, जानते हैं। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर हमारा बच्चा जो है वो घर में पढ़ता नहीं है, आप कृपया इनको जो है पनिशमेंट दें या फिर मोटिवेशन दें, मतलब किसी भी तरह इनको जो है आमादा करें कि बच्चा जो है घर पे पढ़े। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपके घर में और बच्चे भी होंगे, तो वो बताते कि हाँ बिल्कुल, इनसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो वो बच्चे पढ़ते हैं घर में? तो उनका जवाब यही होता है कि वो भी नहीं पढ़ते। अब सबब क्या है कि वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? अब रीजन यही है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। जैसा कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि चोर के संग चल के कभी कोई साधु नहीं बना है। चोरों के संग अगर आप चलेंगे तो आप साधु नहीं बन सकते, आप चोर ही बनेंगे। लेकिन अगर आपकी संगत जो है वो साधुओं के साथ है तो फिर आप भक्ति सीख जाएंगे, फिर आप जो है होपफुली चोरियों की तरफ नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट बहुत ही ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। हम जो इंसान हैं, हम भले कुछ भी कर लें, लेकिन होता वही है जिस एनवायरनमेंट में हम मिक्स हैं, जहां हम रह रहे हैं, जैसा हमारा माहौल है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मशवरा देता हूं कि देखें, आप टीवी देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल्स पे रील्स देख रहे हैं और ऐसे में आपकी घरवाली जो है वो किचन में खाना पका रही है, आपका बड़ा बेटा क्रिकेट खेल रहा है, आपकी छोटी जो बच्ची है वो अपनी किसी सरगर्मी में लगी हुई है। ऐसे में आपका वाहिद एक या दो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको जो है एजुकेशनल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। बच्चा तब घर में पढ़ेगा जब आप उसके लिए एजुकेशनल एनवायरनमेंट का जो है प्रबंध करेंगे, उनके लिए बंदोबस्त करेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है? ये एक ऐसी समस्या है जिसमें तकरीबन तकरीबन हम सब जो है जकड़े हुए हैं। हम सब की ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे जो कंट्री साइड के हैं, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े शहर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक देहाती लोगों की बात कर रहा हूं कि देहातों में अक्सर जो है ऐसा माहौल ही नहीं होता कि बच्चे जो है घर में पढ़ें। तो मैं उन पेरेंट्स को यही मशवरा देता हूं कि देखें, आप पढ़े लिखे हैं, उनमें किसी का जवाब होता है कि हाँ और किसी का होता है कि नहीं। चलो, जो नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अगर कोई भी किताब उठा लें, वो अपनी कोई धार्मिक किताब उठा लें या कोई भी किताब किसी भी राइटर की उठाकर बैठ के अगर आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लें तो उनकी अपनी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और उनके बच्चों को भी एक माहौल मिलेगा ताकि वो भी घर में जो है पढ़ सकें। तो मेरे कहने का कुल मिला के जो निचोड़ है वो यही है कि बच्चे आपके घर में तब पढ़ेंगे जब आप घर में एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाएंगे, जब आप माहौल बनाएंगे। जब हम सड़क पर से कहीं जा रहे होते हैं और एक जगह भीड़ देखते हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग जमा हुए होते हैं, तो कोई सर्किल बना के खड़े होते हैं, तो हम फौरन भाग कर वहां जाते हैं। अब हम वहां क्यों भाग कर जाते हैं?
भले ही हम किसी भी कैसे ही इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, लेकिन पहले जरूर देखते हैं कि वहां हो क्या रहा है। अब ये जो हम वहां पे गए हैं, वो हमारे एनवायरमेंट ने हमें अपनी तरफ खींचा है। जो माहौल वहां पे बना हुआ था उसने हमें अपनी तरफ खींच लिया। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इंसान शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है तो वो है एनवायरमेंट, जो कि हमें अपनी तरफ खींच लेता है। हम ये दरियाफत करने जाते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। हम उस माहौल की वजह से वहां जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पे खड़े हुए देख रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि यार ये भी देख रहे हैं तो हम भी जाके देख लें कि क्या है। तो इसी तरह आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएं, कमरे के अंदर कोई भी किताब उठाकर उसको पढ़ने के लिए बैठ जाएं। उसके बाद आप बच्चों से कहें कि आ जाएं हम पढ़ते हैं। भले पहले दिन आपका बच्चा आपके साथ बैठ के ना पढ़े, नो मैटर, आप वो कंटिन्यू रखें। दूसरे दिन भी आप वो एक्टिविटी करें, तीसरे दिन भी करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2-4 दिन के बाद आपके सभी बच्चे आपको देखकर उसी टाइम जो है सेल्फ स्टडी करना शुरू हो जाएंगे, घर पे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो निचोड़ है इस क्लिप का वो यही है कि जो मैन है वो पावरफुल नहीं है, इंसान कुछ नहीं करता। उस इंसान को जो कोई भी काम वो करता है वो उसका एनवायरनमेंट ही करवाता है। अगर एजुकेशनल एनवायरनमेंट में आप बच्चों को रखेंगे तो आपके बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बेटर एजुकेशनल एनवायरनमेंट अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो फिर ये कल्पना करना बंद कर दें कि आपके बच्चे जो है घर पे पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको समझाई कि पावरफुल मैन है या एनवायरनमेंट है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री राम।